दोस्तों, 2 दिन के बाद यानी कि 20 मार्च 2026 को ईद का मुबारक त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को एडवांस में हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें ईद की मुबारकबाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसे ही मुसलमानों का कोई त्योहार करीब आता है तो सरकार की तरफ से एक खास गाइडलाइन जारी की जाती है और अपने आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि उनके द्वारा इस गाइडलाइन का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ईद 2026 की गाइडलाइन के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि इस बार ईद 2026 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और इस बार ईद के मौके पर अपनी तरफ से 5 ऐसे कौन से नए नियम बनाए हैं जिन्हें लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस बार ईद के मौके पर इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, मोदी सरकार की तरफ से बनाए गए इन 5 नियमों के बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 नियमों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें और इस बार ईद के मौके पर आप यह 5 गलतियां भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग बर्बाद हो जाओगे। और इसके साथ ही आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद 2026 को लेकर इस बार मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए हैं 5 सख्त नियम जिन्हें लेकर भारत के मुसलमानों को हो जाना चाहिए सावधान। चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो या फिर आप बिहार के रहने वाले हो या फिर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार ईद को लेकर अपनी तरफ से 5 नए नियम बनाए हैं और साथ ही भारत के मुसलमानों से यह खास अपील भी की गई है कि वो इस बार ईद के मौके पर इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करें। यानी कि इन 5 नियमों के हिसाब से इस बार आपको ईद का त्योहार मनाना है। इन्हीं के हिसाब से इस बार आपको ईद की नमाज पढ़नी है, क्योंकि जैसा आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त हमारे देश भारत का माहौल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जगह जगह पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। बस इन्हीं सब बातों को देखते हुए इस बार मोदी सरकार का कहना है कि पूरे भारत में शांति के साथ में ईद का त्योहार मने। इसीलिए इस बार यह 5 नए नियम बनाए गए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपना पहला नियम तो यह बनाया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान मस्जिदों के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। यानी कि ईद की नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाए। अगर एक बार में लोग ज्यादा हो रहे हों तो 2 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन कोई भी बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाए ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो सके। क्योंकि अगर आप सड़क पर यानी कि रोड के बीच में नमाज पढ़ोगे तो इससे तनाव बढ़ेगा और इससे माहौल खराब होगा। इसलिए इस बार बिल्कुल भी ईद की नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस बार ईद के साथ साथ नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं। इसीलिए इस बार मोदी सरकार का कहना है कि इस बार ईद के मौके पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस इसी वजह से इस बार मोदी सरकार का सख्त लहजे में कहना है कि इस बार ईद के मौके पर अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, मोदी सरकार के इसी बयान के बाद उत्तर प्रदेश के सीओ ने आज ही एक मीटिंग की है जिसमें बाकायदा इस बात का ऐलान किया गया है कि इस बार ईद के मौके पर अगर कोई मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस बात को भी ऐलान किया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स रोड के बीच में नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे तो उसका पासपोर्ट और उसका लाइसेंस फौरन ही जब्त कर लिया जाएगा।
और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि पिछली बार हमारे मना करने के बावजूद भी काफी लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी थी। यह देखकर फिर हमने तकरीबन 200 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन फिर उनमें से तकरीबन लोग बाहर विदेश में भाग गए थे। बस इसी बात को देखते हुए इस बार हमने यह नियम लागू किया है ताकि कोई भी बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़ने पाए। और इसी बीच अगर कोई बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे देता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, यानी कि ऐसा करने वाला आरोपी विदेश ना भाग जाए। इसीलिए ऐसे लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। खैर दोस्तों, जो भी हो, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह गलती भूल कर भी ना करें, यानी कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर, यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ें। अगर आपके पास में मस्जिद में जगह कम है, अगर आपकी मस्जिद छोटी है, तो आप 2 बार में करके या 3 बार में करके नमाज पढ़ लें, लेकिन बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। इसके अलावा मोदी सरकार ने इस बार अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए, यानी कि कोई भी शख्स ईद पर गंदगी न फैलाने पाए, क्योंकि इसी महीने की 19 तारीख से नवरात्रे शुरू होने वाली है। इसीलिए इस बार इस मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। नंबर 2, ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर पूरे देश में कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना होने पाए। इसके लिए जगह जगह पर ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए, और अगर कहीं पर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, ऐसे जगहों पर सादी वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए, और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मोदी सरकार ने इस बार अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर पूरे भारत में जितने भी कमेटी वाले हैं, यानी कि जो मस्जिदों को चलाने वाले हैं, उन सभी को इस बारे में बताया जाए। इस बारे में पहले वह प्रशासन से अनुमति जरूर ले लें, क्योंकि ईद पर बनी इस गाइडलाइन में यह साफ साफ लिखा है कि ईद के दिन पूरे देश में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। इसीलिए भीड़ इकट्ठा करने से पहले स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपके इलाके में ईद के मौके पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, खास करके शहरी इलाकों में जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा रहती हो, ज्यादा भीड़ भाड़ ज्यादा इकट्ठा होती हो, वहां पर कमेटी वालों को चाहिए कि वह अपने स्थानीय प्रशासन से पहले अनुमति जरूर ले लें, और हो सके तो 2 से 4 पुलिस वालों को भी जरूर बुला लें ताकि कहीं पर भी कोई तनाव ना फैल सके, यानी कि शांति के साथ में ईद की नमाज पढ़ी जा सके। नंबर 3, सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने आला अधिकारियों के लिए तीसरा आदेश यह जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट न कर दे पाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करने पाए, और खास करके ईद के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए। और अगर कोई इस दिन सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग ईद के मौके पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाए।
यानी कि ऐसे लोगों पर भी खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी शख्स ईद के मौके पर कोई भी अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए और माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, लाउड स्पीकर नियम। दोस्तों, इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से लाउड स्पीकर के लिए भी खास नियम बनाया गया है और इस नियम में बताया गया है कि इस बार ईद के मौके पर लाउड स्पीकर का उपयोग सरकार के साउंड नियमों के अनुसार ही किया जाए। यानी कि सरकार की तरफ से पूरे देश में जो साउंड नियम बना हुआ है, जो साउंड सिस्टम बना हुआ है, उसी के अनुसार ही ईद के दिन लाउड स्पीकर की आवाज को रखा जाए, उससे ज्यादा आवाज को ना खोला जाए। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार अगर आपको इस बार ईद के मौके पर लाउड स्पीकर का उपयोग करना है, जैसा कि अगर मस्जिद में तकरीर की जा रही हो या फिर ईद की नमाज पढ़ी जा रही हो, तो इसके लिए आपको लाउड स्पीकर की आवाज को उतना ही रखना है जितना इसके लिए सरकार की तरफ से नियम बनाया गया है। यानी कि ईद के दिन लाउड स्पीकर की आवाज को ज्यादा ना खोला जाए। याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए इस बार आप यह गलती भी भूल कर भी ना करें। और नंबर 5, भीड़ इकट्ठा ना करने पाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए 5वां आदेश यह जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए और ना ही कोई ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे शरारती तत्व हो चुके हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इस बात का सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी बाहर सड़कों पर भीड़ इकट्ठा न करने पाए। और यही नहीं, इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना भी शुरू कर दें। और अगर कोई ईद के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से भीड़ और ट्रैफिक के लिए भी खास नियम बनाया गया है। इसके लिए मोदी सरकार ने कहा है कि इस बारे में पुलिस और प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि ईद की नमाज के वक्त ट्रैफिक जाम या व्यवस्था की समस्या पैदा न होने पाए। यानी कि इस बार पुलिस को भी इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि ईद की नमाज के वक्त ट्रैफिक जाम न होने पाए। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपनी तरफ से यह 5 नए नियम बनाए हैं जिन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। और हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ईद के मौके पर आप इन नियमों के खिलाफ कोई भी काम ना करें और खुशी खुशी के साथ ईद का त्योहार मनाएं। दोस्तों, ईद आने वाली है और साथ ही हिंदुओं के नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद को लेकर अपनी तरफ से एक गाइडलाइन जारी की है और इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि इस बार ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से ईद की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर इसे शेयर जरूर कर दें ताकि ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी।
इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर रमजान और अब ईद को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी की है। और यही नहीं, इस बार ईद के मौके पर अपने 5 खास नए नियम भी बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वह ईद के दिन इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं। और अगर कोई इन नियमों का पालना नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 1, सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपना पहला नियम तो यह बनाया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान मस्जिद से बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। यानी कि ईद की नमाज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। अगर एक बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में या 3 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन कोई भी बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ईद के साथ साथ नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं। इस वजह से ईद के मौके पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े लहजे में कहा है कि अराजकता फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी और फिर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ईद के मौके पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए क्योंकि नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, इसलिए इस बार किसी भी मामले में कोताही ना बरती जाए। दोस्तों, योगी सरकार के इस बयान के बाद मेरठ की पुलिस ने बाकायदा इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि अगर कोई इस बार ईद के मौके पर मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, इस बार अगर कोई शख्स ईद की नमाज सड़क पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसका पासपोर्ट और उसका लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी बयान सामने आया जिसमें पुलिस को काफिर फटकार लगाई गई। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस का कहना है कि पिछली बार हमारे मना करने के बावजूद भी काफी सारे लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी थी। यह देखकर फिर हमने तकरीबन 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन फिर उनमें से तकरीबन लोग बाहर विदेश भाग गए थे। बस इसी बात को देखते हुए इस बार हमने यह नियम लागू किया है ताकि कोई भी बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़ने पाए। और अगर कोई नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे दिया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, यानी कि ऐसा करने वाला आरोपी विदेश ना भाग जाए। इसलिए ऐसे लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। और यही नहीं, इस बार योगी सरकार का यह भी कहना है कि कोई भी ईद के मौके पर सड़क पर नमाज ना पढ़े और ना ही अपने अपने घरों की छतों पर कोई नमाज पढ़े। ईद की नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए और अगर कोई इस आदेश का पालना नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और दोस्तों, यही नहीं, योगी सरकार के इस फरमान के बाद संभल पुलिस ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज न पढ़े। अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखाई दिया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, संभल पुलिस ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर आपको हमें ईद की सवैयां खिलानी है तो आपको भी हमारी होली के गुजिया खाने पड़ेंगी। अब दोस्तों, एक तरफ यह लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ मोदी सरकार इस बार ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को ईद की ईदी देने का ऐलान कर चुकी है। यानी कि मोदी सरकार ईद के मौके पर एक योजना लेकर आई है जिसका नाम रखा है सौगाते मोदी, जिसके तहत देश के 32 लाख मुसलमानों को ईद का तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, औरतों के लिए सूट हैं, मर्दों के लिए कुर्ता पाजामा है, दाल चावल है, सवैयां हैं और सरसों का तेल है, चीनी मेवा और खजूर है। मतलब कि एक तरफ लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को खुश करने में लगे हुए हैं। खैर, जो भी हो, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह गलती भूल कर भी कभी ना करें, यानी कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर, यानी कि सड़क पर खड़े होकर आप नमाज ना पढ़ें। अगर आपकी मस्जिद में जगह कम है तो आप 2 बार या 3 बार में करके नमाज पढ़ लें, लेकिन बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज पढ़ने की गलती आप ना करें।
दोस्तों अगला फरमान है कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को दूसरा सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना होने पाए। इसीलिए जगह जगह पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए और अगर कहीं पर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, ऐसी जगहों पर सादा वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे शख्स पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 3, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों योगी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने आला अधिकारियों को तीसरा आदेश यह जारी किया है कि वह इस बार ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए और खास करके ईद के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए। और अगर कोई इस दिन सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग ईद के मौके पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी शख्स ईद के मौके पर कोई अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए और माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 4, भीड़ इकट्ठा ना करने पाए। दोस्तों योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को चौथा सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े ना होने पाए और ना ही कोई ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे शरारती तत्व हो चुके हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इस बात का सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी बाहर सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े ना होने पाए। और यही नहीं, इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और अगर कोई ईद के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। दोस्तों हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस अब से ही जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है। और नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील की है। दोस्तों इस बार ईद के मौके पर खास योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी अपील की है कि वो ईद के मौके पर मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। इस बार कोई भी मुसलमान ईद की नमाज मस्जिद के बाहर ना पढ़े और ना ही कोई ईद के दिन हद करने की कोशिश करे। दोस्तों हम आपको बता दें कि योगी सरकार के इस फरमान के बाद बहुत से मुस्लिम धर्म गुरु आगे आए हैं और इस बात की अपील कर रहे हैं कि ईद की नमाज कोई भी बाहर सड़क पर ना पढ़े। ईद की नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए और ईद के दिन खास करके सबके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ मिला जाए और गरीब लोगों की मदद की जाए। और यही नहीं, ईद के दिन खास अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करें। तो दोस्तों योगी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने यह 5 नए नियम बनाए हैं जिन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। और हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ईद के मौके पर आप इन नियमों के खिलाफ कोई भी काम ना करें और खुशी खुशी के साथ ईद का यह त्योहार मनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खुशी खुशी ईद मनाने की
तौफीक अता करे और ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।